सो इस प्रकार से 20 फैमिली का कारवां 3 दिन के बाद पंचगनी महाबलेश्वर की तरफ आगे बढ़ता है। हम रात को करीबन 11:30 बजे अंधेरे घुमावदार रास्ते में भटक जाते हैं और तब हमारे पावना लेक के पड़ोसी बंटी तोमर जी यहाँ पहुँच जाते हैं अपने कैंपिंग साइकिल से और हमें यहाँ से रास्ता दिखाते हुए कैंप साइट की तरफ ऊपर लेके जाते हैं। इस खूबसूरत पंचगनी टेबल टॉप प्लेटू पे 2 दिन कैंपिंग करने के बाद हम लोग दोबारा मुंबई प्रस्थान करने वाले थे एज पर शेड्यूल। ये जो पाली जी की कैरवान अभी गोवा जा रही है, उस वक्त हमें नहीं पता था कि इसमें इतनी पावर होगी कि हम दोनों फैमिलीज को ये गोवा जाने पे मजबूर कर दे आउट ऑफ शेयर एक्साइटमेंट। मॉर्निंग रेड्डी जी। नमस्ते भाजी। गुड मॉर्निंग सर। सर सो ये थे हमारे सेकंड इंडिया वुडलैंड्स कम्युनिटी कैंप साइट के अर्ली मॉर्निंग दर्शन। रात के 3 बजे तक हम लोग गप्पा मारते रहे कैंप फायर में और ठंडी का आनंद लेते रहे और साथ साथ हमारे कैंप का सेटअप और वॉशरूम का जुगाड़ करते रहे हम लोग। अरे मिठाइयाँ बट रही है। अरे सर ये हमारे वो होता है ना कि एंड में जब बारात विदा हो रही है तो किसी का लिफाफा सबके पास जाना चाहिए, कोई बच नहीं जाए, तो बस वैसा ही लंबी पार्टी सुबह के 11 बज रहे हैं और लेडीज़ का गेम शो चल रहा है। अब इनसे पूछिए कि लंच कब बनेगा, तो जवाब ये है कि जब आप कैंपिंग करते हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तो आप डिस्पोजेबल डिशेस और ग्लासेस यूज़ नहीं करते, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आपके पास पर्याप्त यूटेंसिल्स रहते हैं प्रॉपर,
उसे आप धो के ही अगला कार्यक्रम करें या अगले रसोई का कार्यक्रम स्टार्ट करें। तो कल रात के बर्तन और सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए थे। वैसे आई हेट कुकिंग, बहुत बोरिंग लगता है कुकिंग करना और ख़ास करके रेसिपीज़ याद रखना। बर्तन धोना काफ़ी स्वीट एंड सिंपल रहता है और जनरली कैंपिंग में मिल बांट के ही काम करना चाहिए। इसे आदमी और औरत के काम के नज़रिए से ना देखें। अभी धूप बहुत बढ़ चुकी है और हवा भी तेज़ी से आ रही है, तो अभी टाइम आ गया है कि हम हमारा किचन शेल्टर पूरी तरीके से इंस्टॉल करें। हमारे घर की ये दोनों औरतें ज़रा हटके हैं, ये सब कुछ कर लेती है। टेंट फोल्ड करना हो, अनफोल्ड करना हो, और मेरा ज़्यादातर टाइम कैमरे के पीछे चला जाता है, इसलिए मेरे काम दिखते नहीं हैं। और इस प्रकार से पंचगिनी टेबल टॉप प्लेटू पे हमारा पूरा सेटअप रेडी हो जाता है। पावना लेक में मैं अपनी इंडिपेंडेंट बोट से कायाकिंग कर चुका था और यहाँ पे भी उम्मीद थी, लेकिन ये ड्रोन फुटेज के बाद पता चला कि ये लेक केवल गाय भैंस का एक स्विमिंग पूल है। यहाँ पे मुझे अपनी कायाक इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावना लेक से काफ़ी खूबसूरत क्लाइमेट है, गुलाबी ठंडी हवा, निरंतर धूप छाव, एक परफेक्ट हिल स्टेशन वाला क्लाइमेट। पावना लेक के कंपैरिजन में यहाँ कोई नदी तालाब नहीं है, इसलिए बच्चे बोर हो रहे हैं थोड़े से। इसी बीच मेरी भतीजी अनन्या अपने स्कूल में होने वाले गैदरिंग फंक्शन के लिए डांस रिहर्सल की प्रैक्टिस कर रही है। गाना भी बंद कर अच्छा गाना गा रहे थे। लाख रुपए की एक बात है, कभी भी घर में कुछ भी होता है, हाँ या ना, बीवी को हमेशा खुश रखना और हाँ बोलने का, क्योंकि अपने को जीने का है, जीतने का नहीं। वो लोग को जीतने देने का, अपने को जीने बराबर है ये पॉइंट। सही है। और अपने को बाहर नहीं सोना है। बाहर नहीं सोना है। बीवी को खुश रखो, अपने आप हम लोग खुश रहेंगे। अरे मान तो लिया, लेकिन एक बात बताएं, मैं तो दोस्त हूँ आपका, तो ये आंखें में देखो कैसे शुद्ध हिंदी बोल रहा है। आप पंजाबी छोड़ो, पहले वहाँ से बोल ये देखो ना, आप ही ने इनको जो है ना अभी थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रखा है। बर्तन धुला रहे, हमसे बर्तन धुला अरे रहे। ये बेचारा कब से टेंट लगा रहा है, आधा घंटा लगा रहा है, टेंट लगा रहा है। इसको शौक था इधर आने का। मैंने सुना है कि गुजराती लोग जो होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। अरे सुनो, हाँ के ना बाहर दिखता है और समझाया, लेकिन नहीं समझे। से वापस लेके आए, मैं तो भाग के चली गई, फिर भी खींच के ले गए। अरे भाई साहब, मेरे को बताते क्यों लेके आए इसको? मैं बोलूं, आज के दिन के लिए आपको जवाब दी, इसलिए मैं लेकर आया। गुजराती वाली शेरनी पहली बार देखी। फुटे से बंधा हुआ। मेरी दुख भरी कहानी सुनो। आवाज कैसा है? जंगल में आके धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, बेडशीट डाल रही हूँ रोज, और फिर भी बोल रहे इसमें गंदा आ रहा है, इसमें कचरा आ रहा है। शांति।
भाई साहब ओम शांति। और आप इधर बोल रहे थे मुझे भाभी जी सब एडजस्ट हो जाएगा नंदुर में, क्या एडजस्ट होने वाला? ये एडजस्ट हुआ? बड़ा पाव खाएंगे। अब आप गिव अप कर दो। ये मारे बड़ी खतरनाक है। एक बात सुनो भाभी जी, टेंट में सुलाओ। टेंट में मेरे को इतना डर लग रहा है टेंट में। देखो टेंट में कुछ नहीं होता, पर बांधने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हाफ हाफ के बैठ जाते हैं, दूसरा सब काम मुझे करना पड़ता है। और पैरी पहन लगाइए हो। माफ कर दो, इतना मत करो। क्या कर रहे हो? मेरे को इतने दिन से कर रहे हो, सज्जन समझा रहे हो, कुछ नहीं होता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई इधर तक और धो रही हूँ बर्तन। और शुद्ध हिंदी में बात करो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो बोल रहे थे ना, मैं भी बोल रहा हूँ ना। कारवा भारत वाले रोज बोलते शुद्ध हिंदी में बात करो। ये बेचारी है। ये बेचारी है। हाँ, तो रोटी बना रही थी सब जंगल में। अरे ये जंगल में वो बेचारे बोल रहे जंगल में रोटी बना। इतना छोटा गैस में रोटी बना रही इतना छोटा। तो इस प्रकार हंसी मजाक के गुब्बारों से भरी रात ख़त्म हो जाती है। और जो लोकेशन था जहां हमारी ये यादगार याद रही, ये वो स्पॉट है जहां गप्पे चल रहे थे रात को, और जहां गीतिका भाभी और बंटी तोमर जी ने यहाँ सभी कैंप साइट वालों के लिए वड़ा पाव बनाए थे। हमने जहाँ पे भी आज तक लेक कैंपिंग की है, हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि नेचुरल वाइल्ड कैंपिंग करते वक्त हम केवल नदी के ठंडी पानी से नहाएं। लेकिन चूँकि इस टेबल टॉप पे कोई लेक तालाब नहीं था, फर्स्ट डे तो ठीक है, लेकिन सेकंड डे अभी आवश्यक हो जाता है कि हम लोग नहाएं। और यहाँ पानी का प्रबंध इसीलिए पहले से किया गया था। तो पंचगनी के टेबल टॉप प्लेटू पे फर्स्ट टाइम हम लोग लाइफ में गर्म पानी से नहाने वाले हैं आज। तो ये कैरवन जा रहा है तेजपाल पाली जी का। ये हमारे थर्ड कैंप साइट गोवा के होस्ट की कैरवन है। सर हम तो रिटर्न जाएंगे कल यहाँ से, हम गोवा तक के लिए नहीं थे, कहाँ जा रहे? वापस मुंबई घर पे। नहीं ये बाकी वन मोर डे। तो आंटी जी जा रहे हो आप? अच्छा 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 अच्छा। इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतना सुंदर संगम। एक्चुअली हमें 5 प्लेटोज, आपको पता है ना? हाँ, पंचगनी मतलब 5 हाँ हाँ। प्लेटो। ये एक में ही है पेड़, अच्छा। और किसी पे पेड़ वेड़ नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ में रास्ते में एक बहुत अच्छी जगह है, मिनी कैश्मीर, तपोला। हाँ, हम्म। वहाँ में भी कोशिश करके रुकेंगे रात। नमस्ते सर, आप हो ना आज? आप हो ना? चलो इधर आओ, इधर आओ, इकट्ठे एक फोटो खींच लिया। आओ अंकल जी, इधर आओ। और जी फिर साढ़े गरीब खाने की फोटो भी आ गया। दिल इन्ना बड़ा है, अमीर खाना जेड़ा है वो दिल दा। सुनो, पॉकेट भी अमीर है, हाथ पाके देख लो। सो इस प्रकार से तेजपाल पाली जी हम एक क्यूट से रिक्वेस्ट करते हैं गोवा आने के लिए, और वो और विवेक शर्मा जी दोनों एक दिन पहले निकल जाते हैं गोवा कैंप साइट के लिए, ताकि वहाँ एक दिन एडवांस में जाके वहाँ की कैंप साइट की तैयारी कर सके। इंडिया ओरेंस कम्युनिटी की एक परंपरा रही है कि जहाँ पे भी एक कम्युनिटी कैंपिंग करने जाती है, वहाँ के रूरल ट्राइबल एरियाज़ के स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी परंपरा को मेंटेन करते हुए यशुदीप जी और बाकी लेडीज़ कम्युनिटी नीचे के स्कूल में पहुँच जाती है गिफ्ट बांटने के लिए।
आज का दिन इन स्कूली बच्चों के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोकल होते हुए भी कभी ये अपने टीचर्स के साथ स्कूल फील्ड ट्रिप के पिकनिक के लिए इस टेबल टॉप प्लेटू पे आज तक आए नहीं। कसं वाटते सांगा कसं वाटते तुला कसं वाटते हळू एकदम आगे एक एक हळू हमारे इंडियन ओवरलैंड्स कैंप साइट के बहाने इन बच्चों को पहली बार आज मौका मिला कि वो एक कैंप साइट के तीनों जो पहलू होते हैं, चाहे रूफटॉप टेंट हो या ग्राउंड टेंट हो या कैरावैन हो, इन तीनों के अनुभवों से रूबरू होने का उन्हें मौका मिला और उन्हें काफ़ी आनंद हुआ। ये जो आज की दोपहर है पंचगनी टेबल टॉप प्लेटू पे, ये इन बच्चों के लिए भी काफ़ी यादगार रहेगी लंबे समय तक, और मेरे लिए भी काफ़ी यादगार और स्मरणीय रहेगी, क्योंकि मैंने इन हर बच्चों की आंखों में जो आज का आनंद और उत्साह देखा है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ों में भी इनको इतना आनंद आ सकता है। अभी बच्चों ने साइकिलिंग कर ली, रूफटॉप टेंट देख लिया, ग्राउंड टेंट भी देख लिया, अब बारी है कैरवान देखने की। तो लकीली जगमोहन सेठी जी की कैरवान अकेली थी इस कैंप साइट पे आज। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स ने भी उत्साह के साथ दिरा डाल के गपशप मारना चालू किया और इंदू मैडम के साथ काफ़ी सेल्फियाँ खींची। आखिर वो विदाई का पल आ ही गया, जहाँ सभी ओवरलैंडर्स गोवा की तरफ जाएंगे और हम अकेली हमारी फैमिली यू टर्न लेके वापस मुंबई जाएगी। बाय 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 बाय। इंडियन ओवरलैंड्स के पावना और महाबलेश्वर टूर से हमें मुंबई में छुपे हुए काफ़ी कैंपर फैमिली से मुलाकात हुई और एक परमानेंट गठबंधन हो गया हमारा उन लोगों के साथ। बाय। और ये है संदीप और मनीषा चावला जी की फैमिली फ्रॉम जम्मू कठुआ, जिनसे हमारे फैमिली ने सबसे क्लोज नाता बना लिया। ये रिलेशन हमारे इस इंडियन ओवरलैंड्स टूर की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रही। और ये रहे हमारे मेन ऑर्गेनाइजर यशोदीप पाटिल जी, जिनकी वजह से हमें पावना और महाबलेश्वर की इस कैंप साइट्स पे कैंपिंग का मौका मिला। आज के दिन की आखिरी जवाबदारी पार करते हुए जो स्टोरेज टैंक गांव से लिया था, उन्हें वो भी वापस लौटा रहे हैं नीचे। अभी केवल एक सूरत की फैमिली और एक हमारी फैमिली बच गई है और आराम से अपनी मस्ती में पैकिंग कर रहे हैं, और लगभग 14 फैमिलीज यहाँ से गोवा के लिए निकल चुकी है। और इनकी विदाई के बाद अचानक इस टेबल टॉप की जो खामोशी छा जाती है, उसका असर सीधे तरीके से मेरी वाइफ नम्रता और मेरी साली पे हो जाता है। अचानक नम्रता और अश्विनी उनकी तीव्र इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें भी आगे चल के मुंबई नहीं जाना है और गोवा जाके इसी कम्युनिटी को आगे जाके मिलना है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने लाइफ में आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं, लेकिन हमें इस बार गोवा चलना है इनके साथ। तो इस प्रकार हमारे भी फैमिली का कारवां मुंबई रिटर्न नहीं गया और गोवा की तरफ आगे बढ़ चला। Disconnect the aircraft.